मैं डॉक्टर गुरदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, आज अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट बी के छात्रों को संगणना और प्रतिदर्श अनुसंधान के विषय में समझाने का प्रयास करूंगा। संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान, सेंसर एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन, केवल कुछ बूंद रक्त की जांच करके संपूर्ण खून के बारे में निष्कर्ष निकालना तथा शरीर के संपूर्ण खून की जांच करना, यह सब अनुसंधान की प्रकृति, परिस्थिति व आवश्यकता के आधार पर निर्धारित होता है। अब अनुसंधानकर्ता को तय करना होता है कि वह संगणना अनुसंधान का सहारा ले या प्रतिदर्श अनुसंधान का। किसी अनुसंधान के लिए समंकों का संग्रहण दो प्रकार से हो सकता है। वह समूह को सभी इकाइयों के विषय में सूचना एकत्रित की जावे। दूसरा, समूह में से कुछ इकाइयों का चयन करके उसके संबंध में सूचना एकत्रित की जावे। यदि समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में सूचना संग्रहित की गई है तो ऐसे अनुसंधान को संगणना अनुसंधान, सेंसर इन्वेस्टिगेशन, तथा यदि समग्र की सभी इकाइयों की मात्र कुछ इकाइयों के विषय में सूचना एकत्रित की जाती है तो उसे प्रतिदर्श अनुसंधान, सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। संगणना व प्रतिदर्श अनुसंधान में समंक का संग्रहण समूह का समग्र तथा समूह के प्रतिनिधि इकाइयों के चयन के आधार पर किया जाता है। अतः इनके अध्ययन के पूर्व समग्र व समग्र के समीकरण का अध्ययन करना आवश्यक होगा। समग्र अथवा समष्टि, यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन, अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाइयों में सामूहिक रूप से समग्र, यूनिवर्स तथा समग्र के प्रत्येक मद को इकाई, आइटम और इंडिविजुअल कहते हैं। सिम्पसन तथा काफ्का के अनुसार एक सामान्य लक्षण तथा लक्षणों के वाले पदों में एक समूह को समग्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हेम्बर्ग के अनुसार समग्र एक सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पदों अथवा तत्वों के समूह को कहते हैं। संक्षेप में अनुसंधान इकाई की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले समस्त पदों को सामूहिक रूप से समग्र कहते हैं। समग्र की परिसीमा का निर्धारण अनुसंधान या समस्या की परिभाषा, परिस्थितियों के उद्देश्य तथा उपलब्ध साधनों में होता है। उदाहरणार्थ, यदि हमें किसी कारखाने के श्रमिकों की मजदूरी का अध्ययन करना है तो कारखाने के समस्त श्रमिक सामूहिक रूप से समग्र कहलाएंगे तथा श्रमिक इकाई, यूनिट या अवयव, एलिमेंट कहलाएगा। यदि इस प्रकार हमें राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों की रोजगार स्थिति का सर्वेक्षण करना हो तो राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थी इस सर्वेक्षण के लिए समग्र होंगे तथा इस समग्र में आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी समग्र की इकाई या अवयव होगा। समग्र का वर्गीकरण, समग्र दो मुख्यतः उसमें सन्निहित इकाइयों की संख्याओं के आधार पर तथा इन इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण का निम्न विवरण है। समग्र इकाइयों की संख्या, प्रकार, परिमित, सुनिश्चित। उदाहरण, एक विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या 2010 में भारत की जनसंख्या। समग्र इकाइयों की संख्या, अपरिमित, अनंत, आकाश में तारों की संख्या, समुद्र में मछलियों की संख्या। इकाइयों का अस्तित्व, वास्तविक, भारत में कारखानों की संख्या, भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या, भारत में अस्पतालों की संख्या आदि। काल्पनिक, पासों का फेंका जाना, सिक्कों का उछाला जाना। इकाइयों की संख्या के अधिक आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स और एलिमेंट्स। इकाइयों की संख्या के आधार पर समग्र में निम्नलिखित दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। परिमित या सुनिश्चित समग्र, फिनिनेट और डिफिनिट यूनिवर्स। अपरिमित या अनंत समग्र, इन्फिनेट या इंडिफिनेट यूनिवर्स। यदि समंकों की इकाइयों का संख्या सुनिश्चित हो तो समग्र, परिमित और सुनिश्चित समग्र कहलाएगा। जैसे 1 जनवरी 1991 को भारत की जनसंख्या, एक निश्चित समय पर राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या आदि। इसके विपरीत यदि समग्र में इकाइयों की संख्या अनंत या अपरिमित है, अर्थात जिनकी संख्या व्यवहार में नहीं गिनी जा सकती है, तो ऐसा समग्र अपरिमित या अनंत समग्र कहलाता है। जैसे आकाश में तारों की संख्या, समुद्र में मछलियों की संख्या, पेड़ों पर पत्तियों की संख्या आदि। इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर समग्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स ऑन द
बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट्स, इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर समग्र निम्न दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, वास्तविक यथार्थ समग्र, रियल ऑफ एग्जिस्टेंस यूनिवर्स। काल्पनिक व सैद्धांतिक समग्र, हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल यूनिवर्स। यदि समग्र में सभी इकाइयों के मूर्त रूप से या यथार्थ रूप से विद्यमान होती हैं तो ऐसे समग्र को वास्तविक या यथार्थ समग्र कहते हैं, जैसे भारत में आयकरदाताओं की संख्या, मिल में श्रमिकों की संख्या आदि। इसके विपरीत काल्पनिक या सैद्धांतिक समग्र की इकाइयां मूर्त रूप से विद्यमान नहीं होती, इनमें केवल कल्पना की जा सकती है, यथा सिक्के के उछालने पर आधार पर चित्त व पटाने के परिणामों की संख्या लिखकर समझ तैयार करना। इस प्रकार के संगमक सांख्यिकी विश्लेषण के मात्र प्रतिरूप या मॉडल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वास्तविक सर्वेक्षण से ऐसे समूह का उपयोग नहीं किया जाता। धन्यवाद।